वो बहुत बड़ा चोर है, लेकिन चोरी करने के बाद वो कभी किसी के हाथ नहीं आया। अभी वो चोरी ही कर भाग रहा था, साथ साथ छुपने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अपनी कोशिश में इस बार वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि एक जगह जहाँ वो छुपने के लिए खड़े हुए थे उनके सामने आ चुका था एक पिंजरा, जहाँ वो अब कैद थे। फॉक्स के साथ थी उसकी वाइफ, और वो भी फॉक्स के साथ साथ फंस चुकी थी। कुछ दिन दोनों के ही जेल में गुजर जाते हैं, और फिर उसकी वाइफ कहती है, मिस्टर फॉक्स, हम कितने दिन यहाँ रहेंगे, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए जहाँ हम सुकून से रह सके, और तुम ये बुरे काम भी छोड़ दो मिस्टर फॉक्स। अब मिस्टर फॉक्स अपनी वाइफ की बात कैसे डाल सकते थे, वो यहाँ से निकलने के तरीके सोचने लगते हैं, और आखिर एक दिन इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। अब अगला काम उन्हें रहने के लिए एक घर बनाना था, वो भी किसी ऐसी जगह पर जहाँ उन्हें कोई पकड़ ना पाए। ये सच में ज्यादा मुश्किल काम था। फॉक्स जो कि काफी चालाक है, वो एक ऐसी जगह भी ढूंढ लेता है जहाँ उन्हें कोई देख ना पाए। साथ ही साथ उसके इस नए घर के पास एक चिकन फार्म भी था, यानी उसे रोज रोज खाना ढूंढने के लिए दूर दूर जाने की जरूरत नहीं थी। मिस्टर फॉक्स के घर उनका एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो रखते हैं ऐश। साथ ही साथ ऐश का कजन भी उन्हीं के घर रहने लगता है, लेकिन बड़े होते हुए ऐश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो कजन ऐश से कई ज्यादा समझदार था और बहुत ज्यादा अच्छा था, इसीलिए सब उसकी तारीफ करते थे। ऐश को ये बात बहुत बुरी लगती थी। दिखाया जाता है चिकन फार्म्स के मालिक को, वो किसी को अपनी एक भी चीज नहीं देता, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मिस्टर फॉक्स और उसकी फैमिली उनके फार्म से चिकन चोरी करके खाती है। यहाँ तक कि ये बात तो ऐश की मॉम को, यानी मिस्टर फॉक्स की वाइफ को भी नहीं पता, जिन्होंने अपने हस्बैंड को, यानी मिस्टर फॉक्स को चोरी करने से मना कर दिया था। अब मिस्टर फॉक्स अपनी एक फ्रेंड के साथ और ऐश के कजन के साथ वहाँ से चिकन चोरी करके लाते हैं, लेकिन ऐश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसके डैड उसे छोड़कर उसके कजन को शिकार पर लेकर जाते हैं। इस बात से वो अपने कजन से और भी ज्यादा नफरत करने लगा है। दूसरी तरफ चिकन फार्म्स के मालिक भी बहुत परेशान है कि कौन रोज रोज उनके चिकन चोरी करके लेके जा रहा है। अब इन लोगों ने चोरों को पकड़ने का फैसला कर ही लिया था, और मिस्टर फॉक्स के घर को इर्द गिर्द से घेर लिया। फॉक्स जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो वो लोग इस पर गोली चला देते हैं। गोली लगने से मिस्टर फॉक्स की जान तो बच गई है, लेकिन गोली क्योंकि उसकी दुम पर लगी थी, इसीलिए उसकी दुम टूट जाती है। वो जख्मी हालत में जब अपने घर आता है और उसकी वाइफ उसकी पट्टी कर रही होती है, तो वो अब ये बात जान गई थी कि मिस्टर फॉक्स ने चोरी नहीं छोड़ी। वो दोबारा मिस्टर फॉक्स को ये सब करने से रोक रही थी। अब वो चोरी छोड़ देते तो क्या करते, बहुत दिन उन्हें खाना नहीं मिलता और भूख से उनकी हालत बुरी होने लगी है। खाना खाने के लिए कोई और रास्ता उन्हें ढूंढना ही था। मिस्टर फॉक्स सब लोगों को जमा करते हैं और इनको आइडिया बताते हैं कि हम जमीन के अंदर से ही एक रास्ता बनाते हैं जो कि चिकन फार्म्स तक जाएगा, हमें कोई घर से बाहर निकलता हुआ दिखेगा भी नहीं, और हम वहाँ से जितनी जरूरत पड़ेगी उतना चिकन ले आया करेंगे। सब लोग क्या करते, खाना तो नहीं खाना ही था, इसीलिए मिलकर जमीन खोदना शुरू कर देते हैं, और जल्द ही वो रास्ता बनाने में भी कामयाब हो गए थे। इस सब के दौरान ऐश की किसी से लड़ाई हो जाती है और उसका कजन उसकी हेल्प करता है। वो दूसरे फॉक्स की बहुत धुलाई करता है जो कि ऐश से लड़ रहा था। ये देखकर ऐश ये जान गया था कि वो अपने कजन को जितना बुरा समझता है वो तो इतना बुरा नहीं है। अब वो भी अपने कजन से दोस्ती कर लेता है। उनके घर के सभी लोग अब उनके खुफिया बनाए हुए रास्ते से सामान चोरी करके लाया करते थे, और उन्होंने अपनी जरूरत का काफी सारा सामान अपने घर पर इकट्ठा कर लिया था। अब फॉर्म से सामान और चीजें गुम होती देखकर फॉर्म के मालिक और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं, और सब ये जानने की कोशिश में लग गए हैं कि आखिर उनका सामान जा कहाँ रहा है। और बिल आखिर वो लोग ये जान ही लेते कि फॉक्स ने जमीन के नीचे से उनकी फॉर्म्स तक का रास्ता बनाया हुआ है, और वही दोबारा से ये सब काम कर रहा है, वही उनके फॉर्म से चोरी कर रहा है। अब वो सभी लोग इस सोच में पड़ गए थे कि इन फॉक्स को कैसे रोका जाए, ये तो किसी न किसी तरीके से दोबारा आ जाते हैं। वो लोग इन फॉक्स से तंग पड़ गए थे, बहुत परेशान थे। फॉक्स वगैरह को पकड़ने के लिए वो रोज उन्हें नए नए तरीकों से तंग करते हैं ताकि फॉक्स और बाहर आए और ये लोग उन्हें पकड़ें। वो लोग तो जैसे घर में कैद होकर रह गए हैं। ऐश का कजन अब बाहर निकलता है ताकि इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जा सके, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि फॉर्म्स के मालिक तो इसी इंतजार में थे कि कोई उनके घर से बाहर निकले, और उसके बाहर निकलते ही उन्होंने उसे पकड़ लिया है। जब ये खबर मिस्टर फॉक्स को पता चलती है कि उनके घर के एक आदमी को पकड़ लिया गया है, तो अब उसे हार माननी पड़ी है और वो खुद भी इनके सामने आने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक रैट मिस्टर फॉक्स की वाइफ और बेटे पर हमला कर देता है। मिस्टर फॉक्स की वाइफ भी इस तरह के रिएक्शन के लिए तैयार थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनके यहाँ बहुत दुश्मन बन चुके हैं। वो रैट पर पलटवार करती है और उसकी खूब धुलाई करती है। एक जोरदार पंच मारकर वो रैट को जमीन पे गिरा देती है, लेकिन रैट फिर से उठ खड़ा होता है और अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल लेता है। ऐश की मॉम अब लोहे की जंजीर से उसका रास्ता रोककर खड़ी थी और उसे ऐश तक पहुंचने से रोक रही थी। रैट भी बहुत तेज था, वो ऐश की मॉम के हाथ से जंजीर खींचकर फेंक देता है और चाकू दिखाता हुआ उनको चकमा दे किसी तरह ऐश को एक बोरी में बंद कर देता है। अब वो मिस्टर फॉक्स को मारना चाहता था, वो उसे धक्का देकर एक रूम में ले जाता है, जिससे मिस्टर फॉक्स को बहुत गुस्सा आता है। इसी गुस्से में वो उसे पकड़कर खूब घुमाते हैं, उसे जोरदार करंट लगवाते हैं और साथ ही उसके हाथ से वो बोरी छीन लेते हैं जिसमें ऐश था। करंट लगने से रैट मर जाता है, लेकिन मरने से पहले मिस्टर फॉक्स उससे ऐश के कजन की सारी बातें पूछ लेते हैं कि उसे कहाँ रखा गया है, किसने पकड़ा है, और आखिर में सबसे जरूरी काम था उसे बचाना। फॉर्म्स के मालिक मिस्टर फॉक्स को एक मैसेज भिजवाते हैं कि चलो अब हम लड़ाई खत्म कर देते हैं, हम सब लोग मिलकर सारी प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। मिस्टर फॉक्स उनकी बात मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि सबसे पहले उनके
घर के मेंबर को यानी ऐश के कजन को आजाद कर दिया जाए, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। वो लोग फॉक्स को मिलने की एक जगह बता रहे थे, लेकिन ये भी उन लोगों की एक चाल थी मिस्टर फॉक्स को पकड़ने की। जैसे वो सब मीटिंग के लिए जमा होते हैं तो फॉर्म्स के मालिक उन पर हमला कर देते हैं। उनके हमले के जवाब में अब वहाँ पूरी की पूरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ऐश इन सबसे बचकर उसी आदमी के फॉर्म्स पर पहुंच जाता है जहाँ उसका कजन कैद था। वो उसे आजाद करता है, फिर दोनों वापस उसी जगह आते हैं जहाँ लड़ाई हो रही थी। ऐश और उसका कजन मिलकर सबका मुकाबला करते हैं और इस तरह इनको दोबारा अपनी सुरंग में वापस जाने का मौका मिल जाता है। चिकन फॉर्म्स की तरफ से सुरंग बंद हो गई थी, पर खाना तो उन्हें खाना था और चोरी भी वो कैसा छोड़ते, इसीलिए वो एक नई सुरंग बनाते हैं जो कि एक स्टोर तक जाती है जहाँ से उन्हें सब कुछ मिल जाए। जहाँ से अब वो लोग अपना खाना लेने लगे थे। उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बदला था और अब वो लोग उस स्टोर की चोरी की हुई चीजों से पार्टी कर रहे थे। सब खुश थे।